हेलो साथियों, तो आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल के माध्यम से कि ये वीडियो किस बारे में है। दोस्तों, मणिपुर में जो घटना सामने निकल के आई है ना, अभी वीडियो जो वायरल हुआ है उसके माध्यम से, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है इंसानियत को। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था मणिपुर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ का जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरह से है और वहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। अभी ये जो घटना आई थी, इससे पहले इस तरह की घिनौनी घटना यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात है ना, इतनी पुरानी घटना है और इस तरह से अभी वायरल होती है, उसके माध्यम से ही यहाँ पर जो प्रशासन है उसको पता लगता है और यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लिए जाते। उसके बावजूद भी अभी यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं बने हुए हैं, उनके अलावा पूरा जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरा बना हुआ है। तो हम इसी केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो GS पेपर 2 एंड गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर में जो गैंग रेप की घटना सामने आई है और किस तरह से चीज़ें हुई हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है आज इस वीडियो में। बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटना, इस तरह की मैंने घटना सुनी तो किस तरह से ना, मतलब अंदर से झकझोर देने वाली। पूरे देश का जो भी इंसान जिसने इस वीडियो को देखा होगा, वो जरूर उसकी आत्मा को ना गहरी चोट पहुंची होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। मैप देखो, इस तरह से यहाँ पर ये मैप है। मैंने आपको बताया था ये जो बीच वाला रीजन है, यानी इम्फाल वैली वाला जो रीजन है, ये 10% एरिया कवर करता है पूरे मणिपुर का। इसके पूरा जो मतलब आउटर एरिया है, ये इम्फाल के चारों ओर का जो एरिया है वो हिली एरिया है और जो 90% एरिया कैप्चर करता है। यहाँ पर ट्राइबल्स जो रहते हैं उनके बारे में। ओके, तो अभी जो यहाँ पर हुई है ना घटना, वो क्या हुई है देखो। एक 2 महिलाएं हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। उसमें क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 800 से 1000 लोग जो हैं, 800 से 1000 लोग जो है यहाँ पर इस तरह से गांव में घुस जाते हैं। और गांव में घुसने के बाद में जो है यहाँ पर 3 महिलाएं हैं। वीडियो में 2 महिलाओं को दिखाया गया है। तो एक महिला जिसकी उम्र 21 साल है, एक की 40 साल है, एक की 50 साल है। इन महिलाओं के साथ में इस तरह से गैंग रेप होता है और 21 साल की जो महिला है ना, उसके भाई और उसके पिता को जो है ऑन द स्पॉट जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो घटना है बहुत ही ज़्यादा, अभी आप सोशल मीडियाज़ पे देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो सब एक तरफ है, लेकिन अगर हम बात करें ना एथिकल नज़रिए से कि ये घटना किस तरीके से हमें, मतलब उसी देश के हम लोग नागरिक हैं जिस देश के किसी कोने में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग ना बात करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर की चीज़ें हो रही हैं, किसी को पता भी नहीं है। अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो शायद अभी भी किसी को नहीं पता होता, ना आपको पता होता, ना मुझे पता होता, ना ही मैं ये वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा होता। ओके, तो यहाँ पर देखो ना, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी अभी तक इसमें कोई कमेंट नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है। जो मिड लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो घटना है 4 मई की है। 4 मई की घटना से पहले अगर मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही बताया था 3 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें बात की गई थी मैती जो कम्युनिटी है, ओके, मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है दर्जा देने के लिए यहाँ पर रिजर्व करने की बात की गई थी मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा। तभी से यहाँ पर जो वहाँ पर जो कुकी जो ट्राइब्स हैं और जो मैती कम्युनिटी, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। ओके, तो वहीं पर से विवाद शुरू होता है और 4 मई की घटना बताई जा रही है। और इसकी जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग भी बहुत लेट में होती है। पहले तो यहाँ पर 0 FIR दर्ज की जाती है। ओके, 0 FIR क्या होती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं हम लोग। देखो, स्मृति ईरानी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, इन सब ने यहाँ पर इसको जो है पूरी तरह से इसका विरोध किया और यहाँ पर बात करी गई है इस तरह से। आप इनको जो उनके ट्वीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इस टाइम में हर जगह, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखो, हर कोई यहाँ पर कोई भी स्टैंड यहाँ पर नहीं हो सकता कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है ना। यहाँ पर सबका एक कॉमन स्टैंड होगा। और तो अभी देखो यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़, जो कुकी वुमेन है, कुकी ट्राइब जो मैंने आपको बताया था कल भी, कुकी ट्राइब की जो ये वुमेन है उसके साथ में ये चीज़ें हुई हैं। ये तीनों ही महिलाएं कुकी ट्राइब की बताई जा रही हैं। ओके, तो ये देखो, उसके बाद क्या होता है, जो महिलाएं, वो 3 महिलाएं हैं, वो यहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे 3 महिलाएं हैं, ये ऐसा है ना, देखो जिस वक्त ये 800 से 1000 लोग इस गाँव पर एक तरह से घुस जाते हैं आर्म्स के साथ में, ठीक है, वेपन्स के साथ में जब ये घुस जाते हैं, तो 5 महिलाएं हैं एक परिवार की, 5 महिलाएं नहीं, 5 लोगों का एक परिवार है, ठीक है। 5 लोग इस परिवार में हैं और ये लोग अपने गांव से भाग जाते हैं। गांव से भाग जाते हैं तो एक पुलिस के हाथ में आते हैं। पुलिस इनको सेफली थाने ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच में ये जो लोग हैं, जो भीड़ है, पुलिस के सामने आ जाती है। और ये 5 लोग, जिनमें से 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। पुरुष कौन, उस जो मैंने बताया 21 साल की जो महिला हैं, उसके पिता और उसका भाई,
ओके। तो इन दोनों को तो ऑन द स्पॉट इनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो 3 महिलाएं इनको निकट करके जो है इनको परेड भी कराया जाता है इस तरह से दुष्कर्म करने के बाद। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। देखो 21 जून को जो है फाइनली जो विलेज जो हेड है उनके द्वारा एक ऑफिशियल FIR दर्ज कराई जाती है। इससे पहले भी FIR दर्ज कराई गई, 0 FIR। 0 FIR क्या होती है, जैसे कोई घटना अगर इस वाले एरिया में हुई है और इस एरिया से बाहर किसी दूसरे एरिया के अंदर अगर FIR कराई जाती है इस पर्टिकुलर घटना की, तो उसको हम 0 FIR कहते हैं। ओके, तो देखिए जब FIR हुई, जब पुलिस वालों को पता है जो घटना हो रही है पुलिस वालों के सामने हो रही है, मैंने बताया ना आपको ये FIR जैसे घटना भागी थी महिलाएं, तो ये पुलिस वालों को मिले थे, पुलिस वाले इनको मिले और यहाँ पर से जो है ये थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच भीड़ जो है पुलिस वालों के सामने आ जाती है और इनसे इन लोगों को छीन लेती है। ओके, तो एक घटना पुलिस के सामने होने के बावजूद ये घटना किस तरह से दब गई, और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं दोस्तों जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। ये वीडियो भी कितने लंबे टाइम के बाद आपको पता है, कल ये परसों की बात है, यानी 19 जुलाई को वीडियो सामने आता है और आज है 21 जुलाई। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं ये प्रेस नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी घटनाओं का जिक्र हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है हालात अभी ठीक हैं, तो वहाँ पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से 126 चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। ओके, तो 2 महिलाएं जो वीडियो में दिखाई गई हैं, टोटल महिलाएं वैसे 3 हैं। यहाँ पर इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं और यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर की मांग हो रही है मणिपुर के जो CM हैं। देखो मणिपुर के CM भी अगर आप देखो ना, कहीं पर अगर इस तरह की घटनाएं आपके राज्य के अंदर हो रही है, इतना बड़ा राज्य भी नहीं है मणिपुर, छोटा राज्य है, ठीक है, उसमें भी जो हिली एरिया इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो छोटी छोटी घटनाओं की नज़र जो है उस पर रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी देखो सीधी बात है, मुख्यमंत्री जो साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीधे साधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसे जता रहे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता था, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। उन्हें जहाँ तक सारी बातें पता हैं, क्योंकि पुलिस के सामने घटना हुई है और ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस के सामने कोई घटना हुई हो और इतनी बड़ी कोई घटना हुई हो और उसकी पहुंच जो है CM तक नहीं। अगर CM तक इसकी पहुंच नहीं है तो भैया CM साहब अभी तक आप जो है इस कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? सीधी सी बात है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पुलिस ही आपको नहीं बता रही है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, तो आपको तो सीधी सी बात है इस कुर्सी का कोई हक ही नहीं है, आपको रिजाइन देना चाहिए। इन्होंने रिजाइन देने की कोशिश भी की, लेकिन जो इनके समर्थक थे इन्होंने इनके रिजाइन लेटर को फाड़ दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पर मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अभी दोबारा से अपनी सेवा दूंगा। इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। अभी जब यहाँ पर PM ने जो है यहाँ पर एक एक्शन लिया, उन्होंने बोला यहाँ पर इनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लेने की बात की गई है मणिपुर गवर्नमेंट को, तब जाके इनकी आंखें खुलती हैं और तभी पुलिस बोलती है कि हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और तब देखो आप 2-2.5 महीने के बाद आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो और यहाँ पर आप उसको जो है नोट के द्वारा अपनी ट्विटर हैंडल से बताते हो। इस चीज़ को शर्म आनी चाहिए आपको, मणिपुर पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इतनी बड़ी घटना हो गई और 2.5 महीने के बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद आप लोग एक्शन लेते हो। आपके सामने जो घटना होती है उसके खास तौर पे जब स्पेशली उस तरह की बात हो जब आपके सामने घटना हो रही हो और तब आप एक्शन ले रहे हो, राइट। तो यहाँ पर देखो ये बहुत शर्मनाक घटना है, इसके बारे में किसी तरह का कोई कमेंट दो तरफा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो अभी सुझाव यही है कि अभी ना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ठीक है। सीधा जो है गवर्नर को जो है यहाँ के जो गवर्नर हैं इनको सीधा सा अपने राष्ट्रपति को बोलें कि भैया यहाँ पर हालात सही नहीं है, हालात सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ओके, पहली बात की गई थी कि यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर डेथ हो चुकी है, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, तो हालात वैसे ही कंट्रोलेबल है। लेकिन इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद अब देखो अभी ये तो वीडियो सामने आया ना, लेकिन कई सारे वीडियोस ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जो अभी सामने हमारे आए नहीं। तो इस तरह की जो, चाहे मैं देखो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि किसने क्या वो तो जब जांच होगी अच्छे से तभी पता लग पाएगा। लेकिन जो भी है एक गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। अगर मैं अपनी भावनाओं को सामने रख के बात करूँ, इस तरह के लोगों को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ओके, तो इस तरह से देखो अभी मेरा ना वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक है तो इसको एक सामने रखना ज़रूरी था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अभी मेरा बिल्कुल खुद भी मन नहीं है कि मैं ज़्यादा बात कर सकूँ इस चीज़ के बारे में। तो बाय बाय, टेक केयर।